इस्लाम क्या कहता है सुनो। हजरत उमर फारूक जब यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे थे और बैतुल मुकद्दस की तरफ आपको जाना था, रास्ते में अजान का टाइम हो गया, नमाज का वक्त हो गया, और मीडिया वालों लिखो, तुम्हें ये चीजें बताई नहीं गई हैं या तुमने पढ़ा नहीं है, लिखो। जैसी अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, उमर ही के एक आदमी ने आजान दी। अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं आसपास कोई मस्जिद है या नहीं? जवाब मिला कोई मस्जिद नहीं है। ईसाई अपने घरों से निकल कर आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नहीं तो क्या हुआ, हमारा गिरजा मौजूद है, हमारे गिरजा में आप नमाज पढ़ लीजिए। हमने उस गिरजा में जीसस की, ईसा मसीह की कोई मूर्ति नहीं लगाई है, आप कहें तो मैं उसको धुल देता हूं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा धुल दो। गिरजा धुल दिया गया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा चटाई बिछा दो। चटाई बिछा दी गई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मुसल्ला आगे जो लेकर आए थे, खजूर के पत्तों की चटाई, उसको आगे बिछा लिया। कहा एक आदमी इकामत कहे, इकामत भी कह दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। जैसे ही सफ़ें दुरुस्त हो गई, आपने किबले की तरफ मुंह कर लिया। किबले की तरफ मुंह करने के बाद अभी अल्लाहू अकबर नहीं कहा, फौरन कहा इस मुसलमानों, मेरे साथियों, ये चटाई उठा लो जो तुमने बिछाई है और गिरजे से बाहर निकलो। गिरजे से बाहर निकले। बाहर सड़क पर, रोड पर, बियाबान जंगल में, उस जगह पर जहां ईसाइयों की बस्ती थी, चटियल मैदान में चटाई बिछा ली और वहीं सुतरा लगाया और नमाज अदा कर ली। जब नमाज पढ़ चुके तो ईसाइयों ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया, हम तो आपको इजाजत दे चुके थे अपने गिरजा में नमाज पढ़ने की, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? चटाई भी बिछा ली, आप चले भी गए, इकामत भी कह दी गई, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्या हमारा गिरजा नापाक था या हमारे गिरजे में नमाज नहीं होती आपकी? हजरत उमर ने उस ईसाई को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया, फरमाया नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे गिरजा में मेरी नमाज हो जाती, अल्लाह की कसम मेरा इस्लाम नहीं रोकता, तुम्हारे गिरजा में मेरी नमाज जायज थी, हो जाती, मेरा इस्लाम हमें मना नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा आज कहीं तेरे गिरजा में अगर मैंने नमाज पढ़ ली तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दें और ये न कह बैठे कि इस मस्जिद में हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी इसलिए ये मस्जिद है, अपना गिरजा खाली करो। उमर के इंतकाल के बाद तुम्हारे गिरजा पर मुसलमान कहीं मस्जिद होने का दावा न ठोक डालें। मैंने इस डर से तुम्हारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी ताकि मुसलमानों को कोई बहाना ना मिले। मेरे प्यारे साथियों, ये उस वक्त के हालात हैं जब हुकूमत और सल्तनत हमारे हाथ में थी और हम पावर में थे, इसके बावजूद हम इजाजत के बावजूद किसी की गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इस डर से कि बाद में आने वाले लोग कहीं तुम्हारे इस गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दें। ये था हमारे हुक्मरानों का हाल। मेरे भाइयों, हमारे अमनो अमान को कलंकित मत करो। इस्लाम के मानने वाले हमेशा अमनो अमान के माहौल को कायम रखते हैं, अमनो अमान चाहते हैं और भारत में भी हम ये चाहते हैं कि अमनो अमान कायम रहे।